नमस्कार दोस्तों, पटना बिहार समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों के बारे में। बिहार में आज सुबह का तापमान 29 सेल्सियस होंगी। हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 34 सेल्सियस जैसा महसूस हो सकता है। बिहार में सुबह बारिश की संभावना 10% है और हवा की गति धीमी रहेगी। बिहार में आज दोपहर के समय तापमान 36 सेल्सियस रहेगा और यह 42 सेल्सियस जैसा महसूस होगा। 16 किलोमीटर की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 43% रहेगी। बिहार में आज शाम का तापमान 35 सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। बिहार में शाम के समय बारिश की संभावना 15% है। साथ ही हवा की गति 16 kmph रहने की संभावना है। बिहार में वोट अधिकार यात्रा, खुली गाड़ी में राहुल तेजस्वी। लालू बोले, बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। राहुल ने कहा, ये संविधान बचाने की लड़ाई। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR, सामान्य शब्दों में वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा सासाराम से शुरू हुई। यहां के स्वारा हवाई अड्डा ग्राउंड में हुई जनसभा में राहुल बोले, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। पूरे देश में BJP RSS संविधान को मिटाने पर तुले हैं। जहां भी चुनाव होता है ये जीतते हैं। महाराष्ट्र में ओपिनियन पोल कह रहे थे, महागठबंधन चुनाव जीतेगा। लोकसभा में महागठबंधन जीतता है, लेकिन 4 महीने में उसी क्षेत्र में हम हारते हैं। हमने पता लगवाया तो पता चला 1 करोड़ नए वोटर जादू से पैदा हो गए। बिहार की जनता वोटों की चोरी नहीं करने देगी, क्योंकि गरीब कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट का हक है। आयोग जो कर रहा है वो सबको पता है। इलेक्शन कमीशन को हम ये नहीं करने देंगे। नरेंद्र मोदी जी और NDA अरबपतियों के साथ सरकार चलाती है। आपका पूरा धन 5-6 अरबपतियों को दिया जाता है। बक्सर में जन्माष्टमी पर 5 किमी लंबी शोभा यात्रा नई बाजार से शुरू होकर प्रमुख मार्गों से गुजरी। हजारों श्रद्धालु बने गवाह। बक्सर में जन्माष्टमी के अवसर पर रविवार को शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव समिति की ओर से आयोजित यह यात्रा गोवर्धन धाम से शुरू होकर नई बाजार, मठिया मोड़, आंबेडकर चौक सहित शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए पुनः गोवर्धन धाम में संपन्न हुई। लगभग 5 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। चोर चोर मौसेरे भाई की तरह मिले कांग्रेस और राजद सम्राट चौधरी। राहुल गांधी की यात्रा को बताया नौटंकी। कहा, घुसपैठियों को बचाने के लिए निकाली गई यात्रा। बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने आज प्रदेश कार्यालय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और राजद पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान भाजपा नेता शहनवाज हुसैन भी मौजूद रहे। सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी की नई यात्रा को पूरी तरह नौटंकी करार दिया और कहा कि यह यात्रा घुसपैठियों को बचाने के लिए निकाली गई है। दरभंगा में 18 अगस्त को एक दिवसीय जॉब कैंप, 30 पदों के लिए होगा इंटरव्यू। 14,500 रुपए तक मिलेगी सैलरी। ग्रेजुएशन पास होना जरूरी। दरभंगा के लहेरियासराय में श्रम संसाधन विभाग की ओर से 18 अगस्त को जॉब कैंप लगेगा। कैंप का आयोजन फ्रीडम एम्प्लॉयबिलिटी एकेडमी आम फाउंडेशन कर रही है। इसमें टीचर के 30 पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होगा। रोजगार शिविर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। इसमें शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों की उम्र 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता स्नातक, BA, BSc, BCom पास होना अनिवार्य है। चयनित अभ्यर्थियों को 14,500 रुपए CTC फ्रेशर के लिए प्रति महीने तक सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा आवास भत्ता, पेट्रोल भत्ता और बोनस की सुविधा कंपनी की ओर से दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होगी। इच्छुक उम्मीदवार भारत सरकार के NCS पोर्टल www.ncs.gov.in पर या नियोजनालय में उपस्थित होकर निबंधन करा सकते हैं। बायोडाटा, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, 05 रंगीन फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य प्रमाण पत्र की छाया प्रति साथ लाना होगा। चयन प्रक्रिया बिल्कुल निःशुल्क है। कोसी सब बहा ले गई, न CMI न विधायक। 34 सीटों पर वोटर बांट से बेहाल। नेपाल नहीं, भारत तय करता है बैराज से पानी कब छूटेगा। ये बार बार सुनने को मिलता है, लेकिन नेपाल में बने कोसी बैराज पहुंचते ही इस दावे की सच्चाई सामने आ जाती है। पानी कब छोड़ा जाएगा और कितना छोड़ा जाएगा, ये असल में नेपाल नहीं, भारत ही तय करता है। नेपाल ने पानी छोड़ा, इसलिए बिहार में बाढ़ आ गई। ये बार बार सुनने को मिलता है, लेकिन नेपाल में बने कोसी बैराज पहुंचते ही इस दावे की सच्चाई सामने आ जाती है। पानी कब छोड़ा जाएगा और कितना छोड़ा जाएगा, ये असल में नेपाल नहीं, भारत ही तय करता है। बैराज का पूरा स्टाफ भी भारतीय ही है। पानी छूटता है, कोसी रास्ता बदलती है और लाखों लोग तबाह हो जाते हैं। ये बिहार के शोक कोसी नदी पर बना बैराज है।
बीती 11 अगस्त को दिल्ली में पीएम मोदी ने कहा, ये जो 4 टावर्स के नाम रखे गए हैं, ये भारत की 4 महान नदियों कृष्णा, गोदावरी, कोसी, हुबली के नाम पर हैं। कुछ लोगों को परेशानी भी होगी, कोसी नाम में उन्हें कोसी नदी नहीं दिखेगी, उन्हें बिहार का चुनाव नजर आएगा। मोदी ने सांसदों के लिए बनाए गए 184 नए फ्लैट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। बिहार में 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव हैं। कोसी की बाढ़ से 6 जिलों की 34 विधानसभा सीटों पर रहने वाले वोटर प्रभावित होते हैं। मोतिहारी में 107 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास मंत्री अशोक चौधरी बोले, नीतीश राज में बिहार हर क्षेत्र में आगे बढ़ा। सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी रविवार को जनसंवाद यात्रा के तहत नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के बंजारियां पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए करीब 107 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में उनके साथ बेतिया के सांसद डॉ. संजय जायसवाल, भाजपा नेता विशाल साह समेत कई जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि चुनाव से पहले नरकटिया क्षेत्र के लिए यह एक बड़ी सौगात है। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में बिहार को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया है। 80 क्विंटल फूल से सजा पटना का इस्कॉन टेम्पल, 501 पकवानों का महाभोग। 6 शुभ योग में बिहार में मनाई जा रही जन्माष्टमी। आज जन्माष्टमी का त्योहार पूरे बिहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों को सजाया गया है। इस साल 6 शुभ योग में जन्माष्टमी मनाई जा रही है। पटना इस्कॉन में जन्माष्टमी को लेकर भव्य आयोजन किया गया है। 80 क्विंटल फूल से पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है। थाईलैंड, कोलकाता, बेंगलोर, बैंकॉक से फूल मंगाए गए हैं। इस बार मंदिर की सजावट वृंदावन थीम पर की गई है। भगवान का 251 चांदी के कलश और शंख से अभिषेक होगा। जन्माष्टमी पर तेज प्रताप यादव ने बजाई बांसुरी। अटलजी की पुण्यतिथि पर बिहार की बेटियों के भजन के मुरीद हुए पीएम मोदी कृष्ण जन्माष्टमी पर तेज प्रताप बांसुरी बजाते दिखाई दिए हैं। तेज प्रताप ने एक्स पर पूरा वीडियो शेयर किया है। तेज प्रताप के वीडियो पर यूजर्स ने लिखा, भैया आप कृष्ण अवतार हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव खुद को बिहार का कान्हा बताते हैं। कई बार कृष्ण की पोशाक में नजर आ चुके हैं। कई बार उन्हें बांसुरी बजाते देखा गया है। सासाराम में राहुल गांधी की सभा की जगह बदली गई, डीएम बोले। शहर से बाहर लैंडिंग की परमिशन। आरजेडी का आरोप, सरकार के दबाव में प्रशासन सासाराम से 17 अगस्त से महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत हो रही है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने आरोप लगाया है कि प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रहा है। राहुल गांधी को सभा और हेलीकॉप्टर लैंडिंग की परमिशन नहीं दी जा रही है। मोतिहारी में जंगली बिल्ली की दस्तक। रेलवे लाइन के पास दिखा जानवर। वन विभाग ने कहा, बाघ नहीं वाइल्ड कैट। मोतिहारी के रामगढ़वा प्रखंड के मुरला गांव में एक जंगली बिल्ली की उपस्थिति से हलचल मच गई है। शनिवार को कुछ किसानों ने रक्सौल सुगौली रेलखंड के पास इस जानवर को देखा। प्रथम दृष्टया बाघ जैसा दिखने वाले इस जानवर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ग्रामीणों में दहशत के चलते खेतों में जाने से लोग कतरा रहे हैं। जानवर बाद में आसपास के गन्ने के खेतों में चला गया। इस क्षेत्र में सैकड़ों एकड़ में फैली गन्ने की खेती जानवर को छिपने के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान कर रही है। लखीसराय में अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, अटल जी का जीवन भारतीय राजनीति को नई दिशा देने वाला भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 7वीं पुण्यतिथि पर बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रधान कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अटल जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। श्रद्धांजलि सभा में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। 10,000 महिलाओं ने कलश लेकर 5 किलोमीटर की यात्रा की। मुंगेर में विषहरी पूजा की शुरुआत। मंदिर तक नंगे पांव चलीं श्रद्धालु। मुंगेर में आज से विभिन्न जगहों पर 4 दिनों तक चलने वाला विषहरी पूजा की शुरुआत हो चुकी है। इस अवसर पर जिले में विभिन्न जगहों पर पूजा को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। जबकि विषहरी पूजा के अवसर जिले में आज विभिन्न जगहों पर कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर बरियारपुर प्रखंड क्षेत्र के कल्याणपुर बंगाली टोला से विषहरी पूजा के अवसर पर भाव कल शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर कमेटी सदस्यों के द्वारा बिहुला विषहरी मंदिर बंगाली टोला से 10,000 कलश शोभा यात्रा निकाली गई। यह कलश शोभा यात्रा भागलपुर मुंगेर जाने वाली मुख्य मार्ग NH 333 से निकाली गई, जो बुढ़िया काली स्थान नया छावनी गया।
राहुल गांधी की वोट चोरी के खिलाफ जुड़ने की अपील, यात्रा से पहले जारी किया वीडियो, QR कोड और मिस्ड कॉल नंबर भी किया जारी। वोट अधिकार यात्रा से पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर लोगों को वोट चोरी के खिलाफ अभियान से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने इससे जुड़ने के लिए QR कोड और मिस्ड कॉल नंबर भी जारी किया है। इसके साथ ही इस अभियान से जुड़ने के लिए वेबसाइट की भी जानकारी दी है। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, चोरी चोरी चुपके चुपके। स्वतंत्रता दिवस पर टाउन हॉल में कल्चरल प्रोग्राम, बेटी बचाओ थीम पर छात्रों ने किया परफॉर्म। कार्यक्रम में DM और SP हुए शामिल। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा सीवान के टाउन हॉल में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ परंपरागत ढंग से दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। जिला पदाधिकारी डॉ. आदित्य प्रकाश और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी सहित अन्य अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कटिहार में पप्पू यादव ने क्रिश्चियन परिवार को दिया 25,000। धर्मांतरण विवाद पर भाजपा के सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद पर लगाए आरोप। कटिहार के टीवी सेंटर मोहल्ले में धर्मांतरण विवाद के बीच राजनीतिक सियासत तेज हो गई है। शुक्रवार शाम पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पीड़ित आदिवासी क्रिश्चियन परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी। SIR के बाद जिंदा हो गए कई मृत मतदाता। मुजफ्फरपुर में दर्जन भर नाम सवालों में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। बिहार गहन पुनरीक्षण के बाद कई मृत मतदाता जिंदा हो गए हैं। मुजफ्फरपुर में ऐसे दर्जन भर नाम सामने आए हैं जो मथरी हो चुके हैं, लेकिन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनको जीवित दिखाया गया है, जिसके बाद से ड्राफ्ट मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगा है। इसकी वजह BLO के स्तर पर हुई लापरवाही बताई जा रही है। गहन पुनरीक्षण के बाद कई मृत मतदाता भी जिंदा हो गए हैं। ऐसा मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में हुआ है। नगर निगम के वार्ड संख्या 27 अंतर्गत शिवपुरी मोहल्ले से जुड़े अब तक करीब दर्जन भर ऐसे नाम सामने आए हैं जिनकी मौत हो चुकी है। हालांकि SIR के बाद जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में उनकी उपस्थिति बरकरार है। इनमें वार्ड 27 के पार्षद अजय कुमार ओझा के दिवंगत भाई नरेश ओझा का नाम भी शामिल है। पार्षद के मुताबिक इसी साल उनकी मृत्यु हुई है, जबकि SIR में उन्हें जीवित बताया गया है। राहुल तेजस्वी की बिहार में कल से वोटर अधिकार यात्रा, सासाराम से आगाज, ऐसा होगा रूट। SIR के खिलाफ बिहार में कल से शुरू हो रही इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा का आगाज सासाराम से होगा। 16 दिनों में राहुल और तेजस्वी 25 जिलों में एक साथ लोगों से संवाद करेंगे। यात्रा का समापन पटना में 1 सितंबर को होगा। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ इंडिया गठबंधन के नेता रविवार से सड़कों पर होंगे। सासाराम के सुअरा हवाई अड्डे पर सभा से मतदाता अधिकार यात्रा की शुरुआत होगी। इसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, भाकपा माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य, VIP प्रमुख मुकेश सहनी सहित गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता शामिल होंगे। बिहार UP के बॉर्डर वाले गांवों में 31 साल बाद मनेगी कृष्ण जन्माष्टमी। जाने क्या परंपरा थी? बिहार UP के बॉर्डर वाले कई गांवों में 21 साल बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। दरअसल 1994 में बच्चू सिंह के गैंग ने आधा दर्जन पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी, जिसमें UP के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अनिल पांडे समेत पुलिसकर्मी शामिल थे, जिसके चलते सीमावर्ती गांवों में जन्माष्टमी नहीं मनाई जा रही है। कृष्ण जन्माष्टमी की 31 साल पहले वो स्याह रात थी जिसमें उफान मारती गंडक में 7 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। तभी से बिहार UP के सीमावर्ती गांवों के लोगों श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मनाना बंद कर दिया। ये परंपरा बीते 31 साल से चली आ रही है, जिसका अंत इस साल हो रहा है। आज फिर से यह त्योहार मनाया जा रहा है। कुशीनगर के कोतहवा के पूर्व उप प्रमुख अजय चौबे, कठार के बबलू मिश्रा, मधुआ के पूर्व मुखिया जयप्रकाश कुशवाहा ने बताया कि 90 के दशक में दस्यु गिरोह का आतंक चरम पर था। किसी का वोट कटे नहीं। महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा के लिए RJD का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च। बिहार में 17 अगस्त से शुरू हो रही महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा का कैंपेन सॉन्ग RJD ने लॉन्च किया है। 2 मिनट 40 सेकंड के वीडियो में किसी का भी अधिकार छूटे नहीं, आज़ादी का भाव टूटे नहीं का संदेश दिया गया है। बिहार में चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे गहन मतदाता पुनरीक्षण SIR के विरोध में रविवार को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन वोट अधिकार यात्रा का आगाज होगा, जिसके लिए RJD ने कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया है।
2 मिनट 40 सेकंड के इस वीडियो में किसी का भी अधिकार छूटे नहीं, आज़ादी का भाव टूटे नहीं का संदेश दिया गया है अलख तेजस्वी, है सजग तेजस्वी के माध्यम से पार्टी ने मतदाता सत्यापन को लेकर अपना विरोध को फिर से दोहराया है। गांधी, आंबेडकर, जेपी, लोहिया और मुस्लिम बीजेपी को हराने का प्रशांत किशोर का नया फॉर्मूला। हिंदुओं की आधी आबादी ऐसी है जो गांधी, बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, समाजवाद और कम्युनिस्ट विचारधारा को मानती है। ऐसे लोग और मुसलमान साथ आ गए तो बीजेपी को परास्त किया जा सकता है। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने कहा है कि बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं है क्योंकि 60% हिंदू अभी भी भाजपा के साथ नहीं हैं। हिंदुओं की आधी आबादी ऐसी है जो गांधी, बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, समाजवाद और कम्युनिस्ट विचारधारा को मानती है। ऐसे लोग और मुसलमान साथ आ गए तो बीजेपी को परास्त किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो AMY समीकरण 30 है, जनसुराज का समीकरण होगा 60 और बीजेपी हो जाएगा 40 और हम लोगों इन भाजपा को बुरी तरह हराएंगे। शनिवार को पटना हज भवन में मुस्लिम आबादी के साथ प्रशांत किशोर ने संवाद किया। बिहार की बेटियों ने बढ़ाया मान, अटल जी की पुण्यतिथि पर गाया मैथिली भजन, PM मोदी भी हुए मुरीद। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली के सदैव अटल स्मारक पर PM मोदी समेत तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बिहार की बेटियों ने मैथिली भजन गाया और पूरा माहौल आध्यात्मिक हो गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे मुलाकात की और हौसला बढ़ाया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पूरा देश ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। दिल्ली के सदैव अटल स्मारक पर PM नरेंद्र मोदी ने पुष्पांजलि दी। इस दौरान मैथिली भजन ने पूरे माहौल को आध्यात्मिक बना दिया। बिहार की बेटियों ने भजन गाया, जो मिथिलांचल की संस्कृति का हिस्सा है, जिसे राष्ट्रीय मंच पर 2 बेटियों ने प्रस्तुत किया, जिसके मुरीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हो गए। कार्यक्रम के बाद वो बिहार की दोनों बेटियों से मिले और उनकी हौसला अफजाई की। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ताली बजाकर दोनों का अभिनंदन किया।